आजादी के 77 साल पूरे होने के अवसर पर अब से कुछ देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। इसके साथ ही देशवासियों को संबोधित करेंगे। ये 11वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा फहराएंगे। 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद वो लगातार 10 साल से जश्न आजादी पर देशवासियों को संबोधित करते आए हैं। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी के खास अंदाज वाली पगड़ी को भी काफी चर्चा का विषय रहती है। हर साल प्रधानमंत्री अलग रंग और डिजाइन की पगड़ी में नजर आते हैं और इस बार का जो थीम है वो अपने आप में बहुत ही अलग है और उसमें एक विश्वास है, उसमें एक आशा है, उसमें एक उम्मीद है। विकसित भारत 2047 यह हमारी थीम है और अब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने अंदाज में दिखे हैं 15 अगस्त को, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि हमारी टीम ने भी बताया कि उनकी पगड़ी बड़ी खासी चर्चा का विषय रहती, तो हमने दिखाया। फिलहाल अब से थोड़ी ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, जो कि तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह करीब 7:18 पर भी ये देखिए पहुंच चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव जहां से आज वे देश को उनकी अगवानी के लिए यहां पर मौजूद है। देश के समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको रेखांकित करेंगे अपने संबोधन में। तय कार्यक्रम के मुताबिक ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय का 7:18 पर देश के प्रधानमंत्री, और इस बार देश के प्रधानमंत्री की पगड़ी संजय सेठ भी एकदम अलग है। विकसित भारत 2047 की थीम है इस बार। श्री गिरधर माने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव एडमिरल डी.के. त्रिपाठी और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एस्कॉर्ट करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर जहां उन्हें पेश किया जाएगा संयुक्त सेना पुलिस सम्मान गारद के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी को सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के कर्मियों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ दिल्ली पुलिस के कर्मियों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the guard is ready for inspection and requesting him to do the inspection. और इसके पश्चात And once अब 7:26 पर जो कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सलामी गारद देने वाले दस्ते में थल सेना, प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। अभी गार्ड ऑफ ऑनर की ही प्रक्रिया चल रही है। सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है। the inspection of the Guard of Honor complete,
The Prime Minister will now move towards the और ramparts गार्ड of ऑफ the ऑनर Red का Fort, passing through कार्यक्रम the यहाँ पर Lahore Gate पूरा हुआ or the Lahori Gate. और अब देश as के it is प्रधानमंत्री used in नरेंद्र common parlance. मोदी The flag लाल किले की hoisting प्राचीर की ceremony, ओर in fact, आगे at बढ़ the रहे हैं ramparts of the Red Fort. And then the और Prime यहाँ Minister's उनकी address मुलाकात to the चूंकि nation are the high तीनों points सेनाओं of के the अध्यक्षों से होगी। celebrations पहले now. तीनों सेनाओं के Knowing अध्यक्षों that से the मुलाकात people of a करेंगे democracy प्रधानमंत्री are its नरेंद्र मोदी driving force, और फिर its engines 7:30 of renewal and पर revival, the Prime Minister लाल will share with किले the के nation प्राचीर the से progress made ध्वजारोहण and करेंगे। outline the programs in the making, the foregrounding of inclusion, equity and growth in all development initiatives. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद अब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर और फिलहाल विशाल 15 अगस्त और 2014 से लाहौर लेकर गेट से गुजरते 15 अगस्त हुए 2023 की हम प्रदेश आपको के लिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। काठ का पुल है। लाहौरी गेट 41 फीट ऊंचा और 24 फीट ये चौड़ा 11वीं बार ऊंचा मेहराबदार दरवाजा होगा की जब 3 देश के मंजिलें प्रधानमंत्री नरेंद्र और यहाँ मोदी से ध्वजारोहण प्रवेश करने करेंगे। के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और 2014 से लेकर 2024 तक की हर तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है IBC 24 के जरिए। तब यहाँ ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया था 16 अगस्त 1947 को। The school children awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts, and this is the first level रक्षा of the मंत्री ramparts. राजनाथ सिंह, रक्षा सचिव, The Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, the 3 service chiefs and the CDS greet the Prime Minister as is tradition. In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We momentarily pause and reflect on the true meaning of words that keep punctuating our conversations on every 15th of August. Freedom and independence. एक मिनट का बहुत ही straightforward in their meaning, but are यहाँ highly पर nuanced in reality. मायने and हैं, real अहम life. हैं, एक The मिनट। endeavor of all governance, policies ये and सारे programs गणमान्य लोग यहाँ is पर to मौजूद हैं। आप देख ensure रहे होंगे that these ज्योतिरादित्य values are सिंधिया, lived किरण socially, रिजिजू, financially, राजीव रंजन लल्लन and सिंह, physically. ये सारे गणमान्य लोग लाल किले यहाँ की पर प्राचीर उपस्थित पर हैं। विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं। और अब जो प्रधानमंत्री वरिष्ठ नरेंद्र मोदी का अधिकारीगण, कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग विदेशी वो राजनयिक तीनों सेनाओं के और साथ अध्यक्षों ही से हाल ही में संपन्न मुलाकात पेरिस करेंगे। इस ओलंपिक दौरान खेलों में राजनाथ देश सिंह को भी उनके पदक साथी दिलाने हैं, वाले जो देश के रक्षा मंत्री हैं। यशस्वी खिलाड़ी जिन्होंने भारत का परचम फहराया और देश का नाम रोशन किया। 78वें स्वाधीनता दिवस का ये पावन अवसर है। मौसम करवट ले रहा है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। त्याग और बलिदान, समर्पण की जो भावना है वो न कभी कम हुई है, न कम होगी। माई देखिए, भारत का विकसित लोगो भारत तिरंगे में 2047 इस बार समाहित की होकर हमारी के थीम है। बहुत ही नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान कर रहे हैं देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों की संख्या में वे प्रतिभागी, जिन्होंने भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम लगातार करवट बदलता हुआ आंख मिचौली सी चल रही है। बारिश कभी थम जाती है, फिर होने लगती है, और ऐसा तो हम सब मानते हैं कि शुभ अवसर पर बारिश अगर हो तो उसे और भी शुभ माना जाता है। भारत की भूमि ने सदैव वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म संभाव की शानदार तस्वीर पेश करता है। ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी है। इसी में पक्षियों का एक चिकित्सालय भी है। इसके आगे प्राचीन गौरी शंकर मंदिर। हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में श्रद्धालु यहां विशेष तौर पर उमड़ते हैं। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, त्याग और बलिदान की तस्वीर। वहीं नजदीक
दरीबा के पास बैप्टिस्ट चर्च भी है जो इमारतों की वजह से कैमरे की नजरों से दूर है। लाल किले के सामने चांदनी चौक के आखिरी छोर पर फतेहपुरी मस्जिद, पूरा इलाका शानदार तस्वीर पेश करता हुआ